देखिए अभी तक के पिछले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, इन सब विषयों पे बात हो चुकी है। और मैंने आपको 2 कंसंट्रेशन टर्म भी बता चुका है। पहला बताया परसेंटेज वेट बाई वेट या परसेंटेज बाई मास, जिसको हम लोग परसेंटेज W/W लिखते हैं। और एक बताया आपको परसेंटेज V/V, जिसको हम परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम या बाई वैल्यूम भी बोलते हैं। उसी के कुछ न्यूमेरिकल आज हम फिर आगे करेंगे। ठीक, देखिए इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए। आ सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 5% W/W। बोला है कि जो आपका सोल्यूशन है परसेंटेज W/W वो नाइट्रिक एसिड का HNO3 का कितना है भैया, 5% है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड हमसे पूछा है। बता दी, मास का मतलब वेट होता है, वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको पूछा है प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। हमसे कहा है कि जो सोल्यूशन है, क्या है भैया, सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है वो कितना है, सोल्यूशन का जो वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो कितना है, वो हमारे पास है 100 ml। कितना भैया, 100 ml। साथ में इस सवाल में हमको डेंसिटी दी है। क्या दी है, डेंसिटी। DS बोला है 1.4 ग्राम पर ml, जो कि डेंसिटी किसकी है, सोल्यूशन की दी है। किसकी दी है, सोल्यूशन के। अब देखिए हमको पता है कि जो परसेंटेज W/W नाइट्रिक एसिड है HNO3, तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसका होता है जिस चीज का परसेंटेज W/W देता है उसका वेट ऊपर, मतलब वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 का ऊपर डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन होता है, नीचे क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूशन होगा अगर W/W है, और इंटू आप 100 कर देंगे। इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। परसेंटेज W/W ऑफ नाइट्रिक एसिड का 5 दिया है तो यहाँ 5 रख देंगे। वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड पूछा है तो उसको मैं X मान लेता हूँ। वेट ऑफ सोल्यूशन पता नहीं है, इंटू 100। अगर कहीं से हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाए तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट में। तो अब देखिए डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया, हमको पता है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन वो भी किसमें, इन ग्राम, इन ग्राम डिवाइड बाई वैल्यूम ऑफ, डिवाइड बाई वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हमको पता है डेंसिटी 1.4 है, मास ऑफ सोल्यूशन हमको निकालना ही है, तो मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मैंने ऊपर रखा रहने दिया, और वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml में 100 दिया है, और मास को आपने x माना है तो क्या 1.4 इंटू 100 को इधर भेज सकते हैं और यहाँ पे x ग्राम आ जाएगा। तो जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ से x ग्राम इक्वल टू आपको 140 ग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 140 ग्राम आ गई, जो कि क्या है, वेट ऑफ सोल्यूशन है, जो कि हमारा क्या है भैया, वेट ऑफ सोल्यूशन है। और यहाँ पे हमको वेट ऑफ सोल्यूशन ही रखना है तो कितना रख देंगे, 140 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 को काट देंगे, 14 को इधर भेज देंगे, तो 5 इंटू 14 इक्वल टू 10x होगा। 10 से इसको काट देंगे, 2 टाइम जाएगा तो 2x इक्वल टू क्या, 14 होगा। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। तो क्या x इक्वल टू आ जाएगा 7, वो भी किस में आएगा, ग्राम में। और x क्या है, ये है हमारे पास वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो कि पूछा वो कितना आ गया, 7 ग्राम। वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड ही पूछा था इस सवाल में, वो कितना आ गया भैया, 7 ग्राम आ गया। इस सवाल को आप देख लीजिए, हमको परसेंटेज W/W नाइट्रिक एसिड का दिया था, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड पूछा था, सोल्यूशन का वैल्यूम दिया था और डेंसिटी दी है। तो आप डेंसिटी से का यूज करके सोल्यूशन का वेट निकाल लेंगे, और परसेंटेज W/W का फार्मूले से आप वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड इससे निकाल लिया। ठीक, अब मैं अगले सवाल पे तरफ चलता हूँ। अगला सवाल क्या है, अगली कंसंट्रेशन टर्म है, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म को आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, 2 कंसंट्रेशन टर्म आपको पढ़ा चुका, पहले पढ़ाया आपको W/W और फिर पढ़ाया परसेंटेज V/V। दूसरी कौन सी पढ़ाई, परसेंटेज V/V पढ़ा दी। अब हम चलते हैं तीसरी कंसंट्रेशन टर्म की तरफ। कहाँ चलते हैं भैया, तीसरी कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है क्या लिखा है, तीसरी कंसंट्रेशन, मास बाई वैल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ते हैं इसको, मास बाई वैल्यूम परसेंटेज, अथवा इसको पढ़ते हैं परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम, यानी कि परसेंटेज W/V। वेट ऑफ, जिसका आपको परसेंटेज W/V निकालना, उसका वेट ऊपर
और नीचे वाली क्वांटिटी हमेशा सॉल्यूशन की लिखते हैं, तो नीचे V है तो V के लिए किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो V है तो V के लिए किसकी बात करेंगे भैया, सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात की जाएगी भैया, सॉल्यूशन की बात की जाएगी। तो ध्यान से देखिए डिफिनीशन इसकी, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। जिस चीज का आपको परसेंटेज W/V निकालना है तो हम देखते हैं कि वो कितना ग्राम डिजॉल्व है 100 ml सोल्यूशन में, वही आपका क्या होता है, परसेंटेज W/V होता है। कि अगर आपके पास 100 ml सोल्यूशन है, क्या भैया 100 ml सोल्यूशन है, तो उसमें कोई भी कंपोनेंट या कोई भी सब्सटेंस कितने ग्राम डिजॉल्व है, इसी को जो ग्राम की मात्रा है या क्वांटिटी है उसी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज W/V बोलते हैं। फार्मूला क्या आ गया आपके पास, परसेंटेज W/V। परसेंटेज का मतलब 100 तो 100 लिख दिया। जो ऊपर होता है जिस चीज का निकालते हैं ये ऊपर रखते हैं, ये क्या है W, तो ऊपर रख दिया वेट ऑफ सोल्यूट, जिसका सब्सटेंस जिसका भी आपको निकालना होगा परसेंटेज W/V, जिसका भी हमको परसेंटेज W/V निकालना होता है तो ऊपर वाली क्वांटिटी की यूनिट देखिए W है, तो W मतलब वेट, ऊपर लिख दिया वेट ऑफ सब्सटेंस या सोल्यूट, और नीचे वाला जो है वो लिखते हैं वॉल्यूम के लिए, वो लिखते हैं किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। नीचे वाली चीज होती है सोल्यूशन की, किसकी चीज होती है, सोल्यूशन का। नीचे हमारा क्या दिया है, V दिया है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इस फार्मूले को कंफर्म हो गया कि परसेंटेज W/V इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऊपर W है तो वेट लिखा, नीचे वॉल्यूम है तो नीचे वॉल्यूम लिख दिया। अब देखिए जैसे कल के दिन हमको लिख के वो दे क्या लिख के दे कि 10% W/V है। क्या भैया 10% W/V है ऑफ एक सोल्यूशन है, 10% W/V ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसने बोला कि एक सोल्यूशन है 10% W/V और किसका है, सोडियम क्लोराइड NaCl का है। किसका भैया, NaCl का। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मीनिंग इस चीज की क्या है, 10% W/V सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जो यहाँ लिखा हो वो वेट होता है जिसका भी आपको परसेंटेज W/V लिखा हो, तो आप लिखेंगे इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, मीन्स डेट 10 ग्राम नाइट्रिक एसिड 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्वेड इन, अब नीचे वॉल्यूम है तो उसको क्या लिखेंगे, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या लिख देंगे भैया, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। जब हमारे पास नीचे W होता था तो क्या लिखते थे, मिक्स इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब आज के डेट में हमारे पास V दिया है, क्या दिया V, तो हम लिखेंगे 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, 100 ml ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे, 100 ml ऑफ सोल्यूशन इस चीज को लिखेंगे। ठीक है, अगली चीज मान लीजिए जैसे कल के दिन आपको ये लिख दे, इसको भी एक और देख लीजिए कंसंट्रेशन टर्म, उसको लिखने की तरीका मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हम लोग। दिया है एन एक्वस सोल्यूशन कंटेन 30% W/V ऑफ यूरिया। तो इसने दिया है कि 30% W/V है किसका, यूरिया का। क्या होगी इसकी मीनिंग, मीन्स डेट जो ये क्वांटिटी लिखती है लिख देंगे 30, ऊपर कौन सी यूनिट है, W का मतलब क्या हो गया, ग्राम। ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्वेड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि जो यहाँ पे मान लीजिए कल के दिन में A% W/V, तो इसका मतलब है A ग्राम ऑफ जिसका भी परसेंटेज W/V दिया वो कितने में, आउट ऑफ 100 ml, ये चीज लिखिए। इसके बाद इस पॉइंट को देखिए, इंपॉर्टेंट कर लेना कि जो परसेंटेज W/V है इस यूनिट का यूज क्या होता है। तो कॉमनली जो ये यूनिट होती है, यूज होती है मेडिसिन में, दवा को बनाने में जो मेडिसिन बनाई जाती है उसमें आपका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम यूनिट का यूज किया जाता है। जब आपके सिरप बनते हैं, टेबलेट्स बनती हैं, उन सब में इनका यूज किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं इनके कुछ सवाल के लिए। इसमें कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे आपको इतने इजी वे में बताया जा रहा है, कोई दिक्कत इन कंसंट्रेशन टर्मों में नहीं आनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर आपको परसेंटेज W/V दिया है तो W का मतलब होता है जिस चीज का आपको परसेंटेज निकालना है उसका वेट, और V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नीचे वाला सोल्यूशन की बात करता है, ऊपर वाला जिसका निकालना है उसकी बात करता है। ठीक, कुछ क्वेश्चन को लेते हैं जिससे ये चीज आपको थोड़ा और समझ में आएगी। ठीक भैया,
पढ़िए भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के पढ़िए क्या कह रहा है। हाउ मैनी ml ऑफ एथिल एल्कोहल C2H5OH शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे 250 ml ऑफ वाटर बोला है, मतलब उन्होंने दिया है वॉल्यूम, ml का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको दिया गया है, और वो कितना दिया गया है 250 ml, ठीक है। हाउ मैनी ml ऑफ एथिल एल्कोहल शुड बी एडेड, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एथिल एल्कोहल C2H5OH, मान लेता हूं ये VmL है। कितने ml है भैया, VmL है, यही निकालना है, B की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ऑब्टेन्ड सोल्यूशन कंटेनिंग 80% V/V ऑफ सोल्यूट, आपको दिया है जो परसेंटेज V/V होगा किसका भैया, सॉल्वेंट का, वो दिया है 80%। कितना दिया भैया 80%। तो अगर ये सोल्यूशन बना होगा, देखिए ध्यान से, तो आपके पास क्या क्या मिला होगा। अगर ये चीज बनी होगी तो आपके पास क्या क्या मिला होगा। सबसे पहले आप इसकी बात करिए, परसेंटेज W/V दिया है, ये दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एथिल एल्कोहल। क्या जब सोल्यूशन बना होगा तो यही दोनों मिले होंगे। तो अगर मैं लिखूं यहां से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या लिखूं भैया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो क्या आप उसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एथिल एल्कोहल, ऐसा लिखेंगे। सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता, लेकिन वाटर आपको पता है कि Vm कितना है 250 ml है। कितना भैया 250 ml है। वॉल्यूम को आपने Vml मान लिया है, तो क्या आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको मैं Bs से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका आ गया 250 प्लस का Vml, ये वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। अब आपको दिया है परसेंटेज V/V ऑफ सॉल्वेंट, क्या दिया है परसेंटेज V/V ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता है जिस चीज का होता है उस चीज को ऊपर रखते हैं, मतलब यहां लिखेंगे ऊपर V है तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई, क्या लिखेंगे, नीचे सॉल्यूशन की बात होती है तो V यहां दिया है तो V का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो 100 लिख देंगे। परसेंटेज V/V ऑफ सॉल्वेंट सवाल में कितना दिया 80%, तो क्या मैं यहाँ 80 लिख दूं, 80 लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, 250 ml, तो क्या यहाँ पे मैं 250 ml लिख दूं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना निकाला है 250 प्लस V, ठीक है, इंटू 100 कर दूं। ऐसा होगा। क्या ये जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं हम लोग, अगर काट सकते कल के दिन यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 8 को इधर रख लीजिए, 250 प्लस का V डिवाइड बाई 2500 हो जाएगा। क्या इसको कल के दिन में 250 प्लस V इक्वल टू 625 डिवाइड बाई 2 कर सकता हूं। इसको 4 से डिवाइड कर दिया, कैसे डिवाइड कर दिया, बोल से 4 से डिवाइड कर दिया तो ये लिखा जाएगा। क्या इसको कल के दिन V इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 625 बाई 2 माइनस का 250, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 625 माइनस का 500 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 125 बाई 2, और इसको जिस दिन सॉल्व करोगे तो क्या यहाँ से 62.5 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 62.5 ml आ जाएगा। क्या यही आपका BmL है, एथिल एल्कोहल का है, क्योंकि आपने B किसका क्वांटिटी मान रखी थी एथिल एल्कोहल का। तो क्या यहाँ से एथिल एल्कोहल का आपका वॉल्यूम आ गया, कितना होगा 62.5 ml होगा। कितना होगा भैया 62.5 ml वॉल्यूम होगा एथिल, इसका क्या बोलते हैं एथिल एल्कोहल का। देखिए मैं इस सवाल को एक बार फिर समझा देता हूं, अब ध्यान से समझते चलिएगा आप लोग। हमको बोला है हाउ मैनी ml ऑफ एथिल एल्कोहल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर इज ऑब्टेन्ड सोल्यूशन कंटेनिंग इतने % B/V ऑफ सोल्वेंट। तो मैंने उन्होंने दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर 250 ml, मैंने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ एथिल एल्कोहल पूछा, मैंने मान लिया वो Bml है और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। परसेंटेज ऑफ B/V ऑफ सॉल्वेंट दिया है 80%, मैंने लिख दिया। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दो ही चीजें आपको मिली, क्योंकि मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि आपके सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है केवल दो कंपोनेंट मिलेंगे, तो दो में से एक वाटर मिला और दूसरा एथिल एल्कोहल मिला। वाटर का आपको पता है कि 250 ml होगा। कितना होगा भैया 250 ml होगा, और वॉल्यूम ऑफ एथिल एल्कोहल आपने Bml मान रखा है, जोड़ दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 250 प्लस Bml।
इसके बाद उन्होंने कहा है परसेंटेज V बाई वी ऑफ सॉल्वेंट हमको पता था, हमको पता है कि जो जिस चीज का पटा होता है उस चीज की क्वांटिटी ऊपर रखते हैं, तो यहाँ क्या है V है तो ऊपर इसका वैल्यूम रख देंगे, तो वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रख दिया, और नीचे हमेशा सोल्यूशन की बात होती है तो यहाँ पे B है तो यहाँ पे वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन रख दिया इंटू 100 कर दिया, ठीक है, और सारी क्वांटिटी रख दी और इसको फिर सिंपल सा इसको क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, तो B की वैल्यू आ गई 62.5 ml। कितनी आ गई भैया 62.5 ml आ गई, तो यहां से इसका भी बात खत्म हो गई, ठीक। ठीक, चलते हैं आगे अगले सवाल की। उस सवाल में आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, समझ में आसानी से आ गया होगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अब देखिए अगला सवाल। तो आप तक सवालों से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जो कंसंट्रेशन के सवाल हैं वो बिल्कुल इजी बेस पे होते हैं, बस आपको कंसंट्रेशन की मीनिंग पता हो कि किस चीज का क्या मतलब होता है। जैसे आपको ये पता हो कि परसेंटेज W बाई W दिया है तो उसका क्या मीनिंग है, परसेंटेज V बाई V दिया है तो उसकी क्या मीनिंग है, परसेंटेज W बाई V दिया है तो इस चीज की क्या मीनिंग है। अगर ये मीनिंग आपको पता होगी तो सवाल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बोला 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, मतलब पहले से क्या दिया है मोल ऑफ ग्लूकोज दिया है, मोल ऑफ ग्लूकोज तो कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है। डिजॉल्वेड एट 2 लीटर ऑफ वाटर, फिर मैंने मान लिया वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया भैया 2 लीटर दिया है, कितना दिया है भैया 2 लीटर लिख दिया। इफ डेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो दी है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमको दी गई है 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है। देन कैलकुलेट, तो आपको सबसे पहले उसने कहा कैलकुलेट कर दिए परसेंटेज W बाई W। तो क्या परसेंटेज W बाई W का मतलब होता है हमारे पास परसेंटेज W बाई W। अब इसने बताया नहीं है किसका, ये तो बताया नहीं किसका, तो आपको पता है परसेंटेज W बाई W बताया है, पूछा है किसका, तो हमेशा किसका निकालेंगे सोल्यूट का, और सोल्यूट में का मतलब किसका ग्लूकोज का, क्योंकि जब आप वाटर में ग्लूकोज डालते हैं, वाटर में ग्लूकोज डालते हैं तो उसमें से क्या होता है फिजिकल स्टेट किसकी बनती है, ग्लूकोज डिजॉल्व होकर वाटर के केस में ही सोल्यूशन वाटर की तरह बन जाता है। और मैंने बताया था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का एक सेकंड मेथड होता है जिसमें फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन की जिस भी कंपोनेंट के साथ मैच करेगी उसी कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहते हैं और अनदर को सोल्यूट कहते हैं। तो यहाँ जो सोल्यूशन बनेगा वो लिक्विड बनेगा और लिक्विड वाटर से मैच करता है, मतलब वाटर तो हो गया हमारा सॉल्वेंट, तो जो आपके पास सोल्यूट हुआ वो क्या हुआ ग्लूकोज। तो इस सवाल में हमको ये नहीं बोला गया है किसका W बाई W निकालना है, तो मैंने बताया था जब ना बताया तो केवल और केवल सोल्यूट का निकालते हैं, तो इसका मतलब हम किसका निकालेंगे ग्लूकोज का निकालेंगे। इस बात को आप समझ गए, ठीक। अब देखिए जिसका भी निकालना होता है उसकी क्वांटिटी ऊपर रखते हैं, और यहाँ W दिया है तो ऊपर क्या मैं लिखूंगा वेट ऑफ ग्लूकोज, क्या रख सकता हूं, नीचे क्या होता है सोल्यूशन का होता है, किसका होता है सोल्यूशन का होता है, सोल्यूशन की बात होगी, और क्या होगा नीचे W है तो क्या लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। अब कल के दिन आप ध्यान से देखिए जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे, देखिए जो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है आपको, क्या दिया है भैया वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसी को मान लीजिए कि सोल्यूशन उतने बना है हमारे पास, उसको हम लोग क्या मान लेंगे कि सोल्यूशन ही हमारा उतने ही बना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो दिया है इसको हम मान लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की तरह, किसकी तरह ट्रीटमेंट दे देंगे भैया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की तरह इसको ट्रीटमेंट दे देंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना मान लेंगे 2 लीटर मान लेंगे। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है, और डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो डेंसिटी दिया है 1.5, मास ग्राम में आएगा क्योंकि यूनिट क्या दी है भैया ग्राम पर ml दी है, तो ml है तो वॉल्यूम को 2 लीटर को किस में बदलना पड़ेगा 2000 ml में। कल के दिन इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 300 ग्राम मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मास जो है आपके सॉल्यूशन का क्या इतना आ जाएगा 300 ग्राम, इतना आ जाएगा। अब ऊपर से चलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन आपका आ गया कितना होगा भैया 3000 ग्राम होगा, कितना होगा भैया 3000 ग्राम होगा, 3000 ग्राम होगा हमारे पास मास ऑफ ये। अब इसके बाद हमको पता है मोल का फार्मूला, किसका फार्मूला पता है मोल, मोल होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास।
मोल दिए हैं 5, गिवन मास पता नहीं है, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। तो क्या यहां से ग्लूकोज का भी वेट आ गया, कितना आ गया 900 ग्राम। ग्लूकोज का वेट आ गया, सोल्यूशन का वेट आ गया। तो अब निकालना क्या है भैया, परसेंटेज W/W निकालना है। किसका निकालना है, ग्लूकोज का निकालना है। जिसका निकालना होता है उसकी क्वांटिटी ऊपर W निकालना है, तो ऊपर वेट हो जाएगा ग्लूकोज का। नीचे बात होती है सोल्यूशन की, तो नीचे हम लग देंगे 3000 इंटू आउट ऑफ 100 की बात होती है। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगा, कल के दिन 1 जीरो इसको काट देगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 30% आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भैया 30%। कितना आ जाएगा भैया आंसर, आंसर हमारे पास आ जाएगा 30%। इस सवाल को ध्यान देखिए, अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे हमने वेट ऑफ सोल्यूशन में ग्लूकोज को क्यों नहीं ऐड किया। उसका सिंपल सी बात यह है कि हमको जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर तो दिया है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर से हम लोग किसी भी हालात में मास ऑफ वाटर नहीं निकाल सकते हैं इस सवाल में, क्योंकि इसमें डेंसिटी जो दी है किसकी दी है, सोल्यूशन की। तो मतलब मास केवल किसका निकाल जा सकता है, सोल्यूशन का। इसलिए जो हमारा सॉल्वेंट है उसको हम एज अ सोल्यूशन मान लेते हैं बस, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट आपसे पूछा परसेंटेज W/V। क्या पूछा भैया, परसेंटेज W/V पूछा है। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अगली जो चीज पूछी है मैं यहीं लिख देता हूं। क्या पूछा भैया, परसेंटेज W/V पूछा है सेकंड पार्ट में। बी पार्ट में क्या पूछा हमसे, परसेंटेज W/V पूछा है। और इसका फार्मूला देखिए, ये भी नहीं बताया तो किसी का निकालना है, ग्लूकोज का ही निकालना है, ये भी आप समझ गए। जिसका निकालना होता है उसकी बात ऊपर होती है, मतलब ग्लूकोज ऊपर हो जाएगा। नीचे किसकी बात होती है, सोल्यूशन की बात होती है। इतना अब तक आप समझ गए हैं। 100 की बात की तो 100 हो जाएगा। अब ऊपर क्या होगा, वेट होगा वैल्यूम हो। देखिए ऊपर क्या लिखा है, वेट लिखा है W, तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ, ठीक। नीचे क्या लिखा है, वैल्यूम, B लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे वैल्यूम ऑफ, ठीक। ग्लूकोज का वेट आपको अभी निकाला था 900 आया था इंटू 100। अब देखिए अगर यहाँ आपने जो ग्लूकोज है वेट ग्राम में रखा है, तो क्या जो वैल्यूम होगा वो ml में ही रखेंगे, क्योंकि अगर इसको kg में रखते हैं तो इसको किस में रखते, लीटर में। तो क्या उसने 2 लीटर बोला है, इसका मतलब 2000 ml। 2 जीरो ने 2 जीरो को निपटा दिया, इसने इसको निपटा दिया, तो कितना आ गया भैया 45% आ गया। इसका मतलब परसेंटेज W/V ग्लूकोज का, किसका भैया, ग्लूकोज का, वो कितना होगा, परसेंटेज W/V ऑफ ग्लूकोज वो कितना होगा भैया, वो होगा मेरे पास 45%। कितना होगा, 45% होगा। अगर इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली हेडिंग, ठीक है। अब आपको 3 तरह के सवालों का आइडिया मैं करा चुका हूं। पहला कि परसेंटेज W/W का सवाल है तो कैसे ट्रैक करेंगे, परसेंटेज W/V का सवाल है तो कैसे ट्रैक करेंगे, परसेंटेज V/V का सवाल है तो कैसे ट्रैक करेंगे। अब हम चलते हैं अगले कंसंट्रेशन टर्म की तरफ, ठीक। अगली कंसंट्रेशन टर्म की तरफ अब मैं चलता हूं। तो अगली कंसंट्रेशन होती है मास फ्रैक्शन। देखिए मास फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भैया, आउट ऑफ 1। 1 में कितना है, तो यहां बोला है मास, मतलब मास कितना है। अगर मैं टोटल सोल्यूशन 1 का बना दूं, कितने का बना दूं, 1 ग्राम का बना दूं, तो उसमें किसी का मास कितना होगा, वही होता है मास फ्रैक्शन। सवाल, ठीक है। इसकी डिफिनीशन आप पढ़िएगा। इफ WA इज द मास ऑफ कंपोनेंट A, माना कि एक सोल्यूशन है, क्या माना भैया, एक बीकर है। ये क्या है भैया, बीकर। इसमें मैंने कंपोनेंट A डाला है, पहले डाला कंपोनेंट A, और उसकी मात्रा मान ली कितनी है, WA। कितने ग्राम है, WA ग्राम है। फिर इसी में मैंने कंपोनेंट B भी डाल दिया। क्या डाल दिया, कंपोनेंट B। इसका वेट मैंने डाला WA और इसको डाला WB ग्राम, इसमें डाल दिया। कल के दिन हमसे पूछता है देन द मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A और B। क्या पूछे कि जो ये आपने ये मिक्सचर बनाया जिसमें आपने A को डाला WA ग्राम और B को डाला WB ग्राम, तो इसमें मुझे मास फ्रैक्शन बता दीजिए WA का कितना होगा, कंपोनेंट A का कितना मास फ्रैक्शन होगा और कंपोनेंट B का मास फ्रैक्शन कितना होगा। अगर ऐसा पूछे तो याद रखिएगा, इसको हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बता रहा मास फ्रैक्शन ऑफ A। क्या बता रहा है भैया, मास फ्रैक्शन ऑफ A। मैं लिख भी देता हूं, MA का मतलब होता है मास फ्रैक्शन ऑफ A। ये क्या चीज बता रहा है, ये बता रहा है हमारे पास, ये हमने जो लिखा है वो क्या लिखा है, मास फ्रैक्शन ऑफ A लिखा है, ठीक है। इक्वल टू फार्मूला होता है, देखिए मास फ्रैक्शन निकालना, जिस चीज का फ्रैक्शन निकालना है उसका मास ऊपर रख दीजिए। तो ऊपर रख देंगे मास ऑफ A, वो क्या है, ग्राम में है, WA रख दिया। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, मास ऑफ A।
क्योंकि हमको किसका मास फ्रैक्शन निकालना है भैया, ए का निकालना है, तो मैंने ऊपर रख दिया मास ऑफ ए। ठीक है, नीचे क्या रखते हैं, मास ऑफ मिक्सचर, मतलब WA प्लस WB, क्योंकि यहां तो दो ही कंपोनेंट मिले हैं, या मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसका मास कितना है उसको ऊपर रख दीजिए और नीचे टोटल डिवाइड कर दीजिए, किससे, टोटल मास से या मास ऑफ मिक्सचर से डिवाइड कर दीजिए। अगर कल के दिन आपको मास फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो, क्या निकालना हो भैया, मास फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या फार्मूला ऐसा लगाएंगे आप लोग कि मास फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या फार्मूला लगेगा, मास ऑफ बी ऊपर और नीचे टोटल मास। टोटल मास कितना आपने माना है, WA प्लस WB माना है, ये हो गया। और हमेशा याद रखिएगा कि आउट ऑफ वन बात होती है, तो MA और MB, मास फ्रैक्शन ऑफ A और मास फ्रैक्शन ऑफ B, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। तो अगर एक का मास फ्रैक्शन आपको पता हो तो दूसरे के लिए उसको 1 से घटा दीजिए, तो दूसरा आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक, अगर देखिए कुछ चीजें और यहाँ पे आप एक नोट भी लिख लीजिए, आज यहीं तक रखेंगे, बाकी जो है अगली क्लास में हम लोग इसके आगे अब हम पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन आएगा तो अगली क्लास में मैं कराऊंगा। परसेंटेज W/W बोले या मास परसेंटेज बोले या आपको बोले परसेंटेज बाई मास, ठीक है, या आपको बोले परसेंटेज बाई वेट, क्या बोले, परसेंटेज बाई वेट बोले, ये सब की मीनिंग एक ही है। अगर परसेंटेज W/W बोले या परसेंटेज मास परसेंटेज बोले या परसेंटेज बाई मास बोले या परसेंटेज बाई वेट बोले, इन सब की मीनिंग क्या है भैया, एक ही मीनिंग है और इन सब के लिए एक ही फार्मूला लगेगा। परसेंटेज W/W का मतलब क्या हो जाएगा, वेट, मान लीजिए ए का निकालना है तो वेट ऑफ ए किसमें भैया, इन ग्राम में, डिवाइड बाई WA प्लस WB, या टोटल, या इसी को मैं लिख दे रहा हूं, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला यही तो आपने पढ़ा था। ठीक है, तो आप इस टर्म को याद रखना, परसेंटेज W/W बोले या मास परसेंटेज बोले या परसेंटेज बाई मास बोले या परसेंटेज बाई वेट बोले, इन सब की मीनिंग एक ही है। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम अगली कंसंट्रेशन टर्म जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो करेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया, केवल इतना सा मतलब है कि दो कंपोनेंट को मिक्सचर लिया, मान लिया उसमें A को डाला WA ग्राम और B को डाला WB ग्राम, तो जिसका मास फ्रैक्शन निकालना हो उसका मास ऊपर, नीचे आपको डिवाइड कर देना है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।